महाऔषधि के तुल्य ये हरि, समस्त दुख शोकों से उद्धार करने के लिए ये हरि। विद्या और तपस्या जिनके द्वारा प्रकाशित होती है, मैं वाणी रूपी पुष्प से ऐसे श्री कृष्ण का पूजन किया। भीष्म जी, मेरे परम प्रीतम श्री कृष्ण, मैं मन से आपको वरण किया हुआ हूं। ये वाणी रूपी पुष्प आपके चरणों में समर्पित करता हूं। अब मेरा अंतिम समय है। मेरी बुद्धि अब तक कुंवारी रही है, किसी का वरण नहीं किया, अब इसे स्वीकार कर। भीष्म जी अपनी बुद्धि रूपी कुंवारी को श्री कृष्ण रूपी वर के चरणों में समर्पित करते हैं और जोर से उच्चारण किया, नमः श्री कृष्णाय। वाणी बंद, प्राण छोड़ दिए। ये महाभागवत की अंतिम गति। बड़े बड़े योगी पुरुष जिनका यत्न करके अंतिम समय स्मरण करना चाहते हैं, समस्त महात्माओं ने देखा, उन श्री कृष्ण को देखते देखते भीष्म जी ने अपने जीवन का परम फल प्राप्त किया, अर्थात उनको देखते देखते प्राण छूट गए। भीष्म जी का बोलना बंद हो गया। वहां बैठे हुए बड़े बड़े महर्षियों के आंखों में आंसू आ गए और सबने गदगद कंठ से भीष्म जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। सबने भीष्म जी की बड़ी सराहना की कि ऐसी दशा अंतिम समय में भगवान जिसके सामने हो और भगवान की स्तुति करते हुए पधारे। पुरुषोत्तम प्रभु श्री कृष्ण जी मंद मुस्कुराते हुए, अर्थात भीष्म को अपने परमानंद का दान करते वापस आ गए। ये हैं प्रभु श्री कृष्ण। जब कोई इनकी महिमा को इनके चरणारविंद से जानता है, तभी वो ये कह पाता है कि वास्तविक मैं नहीं जान पाया। यही जानता है जो ये जानता है कि मैं जान गया, वो जान नहीं पाया, और जो जानता है वो यही जान पाया कि मैं जान नहीं पाया। इतने बड़े बड़े महर्षि, इतने बड़े, जो ये जानता है कि मैं जानता हूं, तो अभी वो जान नहीं पाया। और जो ये कहता है कि उनकी कृपा से जाना पर पार नहीं पाया, मैं जान नहीं पाया, वही असली में उनको जानता है, क्योंकि अपार और अगाध महिमा इन प्रभु श्री कृष्ण की। तो प्रभु स्वयं कह रहे कि मेरे जो जन्म कर्म है वो दिव्य है, ऐसा जो मानता है वो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन। हे अर्जुन, वो शरीर छोड़कर फिर पुनः शरीर को धारण नहीं। समय अंतिम समय होता है जिनका, या जिस समय गर्भ में होता है, दोनों स्थिति। गर्भ में उसे बहुत जन्मों की आदत, तो वो व्याकुल हो जाता है। ऐसे ऐसे कर्म उनके परिणाम से इस गर्भ में एक बार प्रभु, एक बार मुझे निकाल दो, मैं जाकर के मानव देह में ऐसे सत्कर्म करूंगा, ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा मां के गर्भ में ना हो। जब अंतिम समय होता है तो जितने इस जन्म में दुष्कर्म या सत्कर्म के सब सामने घेर लेते हैं। बहुत जन्मों के कर्म संस्कार छा जाते हैं और जो उसको योनि मिलनी होती है वही चित्त अटक जाता है। आगे बहुत सावधान, बहुत सावधान। कह रहे हरिराम व्यास जी, 14 लोकों में घूम कर मेरी स्मृति इस समय जागृत, 14 लोकों में घूमा हूं। हर जगह सुख भोग की लालसा में हरि का विस्मरण ही होता रहा। हरि का स्मरण कब होता है अखंड? जब लौकिक सुखों की, भोगों की चाह खत्म हो जाती है। होगी कैसे? भगवान नाम जप से। हरि का विस्मरण कब होता है? जब किसी भी भोग में महत्व करके भोग रहे होगे, उस समय हरि, और अगर हरि स्मरण है तो उसमें सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि सत्य प्रकाश तुम्हारे साथ है। इसीलिए बड़े भाग्यशाली जन हैं जो रात दिन नाम का पहरा बैठा लिए। रात दिन उठे बैठे, चले फिरे, खाए पिए, सब क्रियाएं हो रही तो भगवत स्मरण पर आए। बड़े महत भाग्यशाली।
जितना भी भयानक कुकृत्य है इन दो में ही होता है। उपासक को यह बात समझनी चाहिए, मन को समझाना चाहिए, सच्ची माने। मतलब वाणी में शब्द नहीं होता इन बातों को बताने का, यदि कहीं मन को समझाना चाहिए। देखो अपने लोग उपासक हैं, हम जहां जहां आसक्त हो रहे हैं उसमें हमारे मन का केवल भ्रम है। शरीर के द्वारों में कहीं सुख है, घृणित द्वारों में कहीं सुख है। अगर सुख होता तो इनके भोगने के बाद हृदय कह देता कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, शांत हो जाता। फिर ऐसा क्यों होता है कि उसको एक जगह तृप्ति नहीं होती? क्योंकि वहां सुख है नहीं। फिर सोचता है शायद उसमें हो, उसमें हो, उसमें हो। पूरे के पूरे युग के युग व्यतीत हो गए, कल्प के कल्प व्यतीत हो गए भोगते हुए, क्या सुख मिला? क्या स्त्री शरीर सोचता है पुरुष शरीर में सुख है, पुरुष शरीर सोचता है स्त्री शरीर में सुख है, या आदि आदि। अगर सुख होता तो पूरे ब्रह्मांड में पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सब मैथुन धर्म से युक्त है, ये सब सुखी हो जाते हैं ना। जो जितना भोगा सकते उतना ही दुखी, देख लो, अशांत, क्लिष्ट, परेशान और पापाचरण युक्त। ये क्या है? मन को समझाइए। वैरागी भगवत मार्ग का पथिक मन के द्वारा ऑपरेशन करता है हर वस्तु का। ये सब इसको ऐसा ना समझे कि बड़ी गुप्त बातें हैं। गुप्त बातें हैं प्रिया प्रीतम के दिव्य चिदानंद में रहस्य की, ये गुप्त बातें नहीं, इनको समझो खोल करके। यदि आप किसी भी तरह से हस्तमैथुन आदि के द्वारा, गंदे दृश्य देख करके, गंदी क्रियाओं के द्वारा आप अपना नाश करते रहेंगे तो ना आप इस लोक में सुखी रहेंगे ना परलोक में। मान लीजिएगा ये बातें न तो कही जाती हैं और न सुनी जाती हैं और न समझी जाती हैं। इसीलिए हमारा बहुत ही आगे की पीढ़ी जो सनातन धर्मावलंबी, जो भागवत, हर देश से महान भारत देश को क्यों कहा गया? ऐसा भी है कि अन्य देश स्वीकार किया जाता है कि वो हमसे धनी है, स्वीकार किया जाता है कि वैज्ञानिक तत्वों में भी वो हमसे आगे हैं, पर भारत को महान धर्मशाली देश कहा गया है। कोई भी किसी भी देश का धर्म गुरु हो हमारे देश में आएगा और हमारी ऋषियों के सूत्रों से ही अपने धर्म को पुष्ट करेगा। सांप का मूल जड़ भारत धर्म का है। कहीं भी हो, कहीं भी देख लो, चाहे जिस देश का नाम लो, कहीं ना कहीं किसी भारत के ब्रह्म ऋषि की छाप लेकर के डोल रहा है। भारत भोग प्रधान देश नहीं है, भारत धर्म प्रधान देश है। यहां धर्म गुरुओं के द्वारा धर्म स्थापना करके चलाया जाता है। यहां आज जो हम समझ रहे हैं कि बाहरी परिपाटी हमारे भारत में आ जाए तो भारत आधुनिक और सर्वश्रेष्ठ देश माना जाएगा, कभी नहीं। भारत अपनी परिपाटी से चलता है, तब सब देशों के ऊपर राज्य करता है। किसी भी देश में न पतिव्रता मिलेगी न यति मिलेगा, ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। ये भारत देश में ही मिलेगा। यहां ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहां सती मिलेंगे, यहां प्राणपण से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। अब हमारे जो नई पीढ़ी है वो आधुनिकता को स्वीकार कर रहेगी। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कौन सा रिलेशन है? लिव इन रिलेशन। ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। बाल्यावस्था से आज तक जितने भी धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय हुआ, कहीं भी लिखा हो तो ये बोलो सर्वनाश का स्वरूप है कि नहीं है? अभी बच्चा ना तो लोक को जानता है, ना परलोक को जानता है, ना हित को जानता है, ना अहित को जानता है। अभी उसका ब्रह्मचर्य किसी काम लायक नहीं हुआ और वो उतर गया व्यभिचार में। क्या होगा उसका जीवन? क्या होगा जीवन? चाहे वो स्त्री स्वरूप में चाहे पुरुष स्वरूप में हो, क्या बिना संयम के ये पशुता के व्यवहार से किसी की ना लौकिक उन्नति होती है ना परमार्थिक उन्नति होती है। पर कौन सुनेगा? यही कहा जाएगा पुराने जमाने के शास्त्रों को केवल वर्णन कर रहे हैं, ये क्या जाने आधुनिक जमाने को। तो आधुनिक जमाने की दशा क्या, और यहाँ खोल करके देखो। कोई बात नहीं, दोस्त बनाना कोई बुरी बात नहीं, इस बात को हम मानते हैं। स्त्री शरीरधारी पुरुष शरीर को मित्र बना सकता है, कोई दोष नहीं। पुरुष शरीरधारी स्त्री को मित्र बना सकता है, कोई दोष नहीं। लेकिन मित्र का क्या कर्तव्य होता है? कुपंथ निवारी सुपंथ चलावा, कुमार्ग से हटा करके सुपंथ में चलाना।
उसकी समस्याओं को दूर करके उसको आनंद में से